हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रितेश वर्कशॉप पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खुद से प्यार करने के तरीकों के बारे में। तो किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है। यह लाइन तो आपने पहले कहीं न कहीं पढ़ी या सुनी ज़रूर होगी। हालाँकि यह पढ़ने और सुनने में जितना आसान लगता है, असल ज़िंदगी में उतना आसान होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब लोग आपके अपने से ज़्यादा सफल, खूबसूरत और आत्मविश्वासी दूसरों को समझने लगते हैं। कई लोग होंगे जो जिन्हें दूसरों के प्यार करने से ज़्यादा मुश्किल खुद से प्यार करना लगता होगा। ऐसे में लोगों का खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है, हम मॉम जैक्सन के इस आर्टिकल से बस हम आपको बताएँगे। साथ ही यह हम खुद से प्यार करने के तरीके भी बताएँगे। तो खुद से कैसे प्यार करें, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है, इस विषय में बात करते हैं। खुद से प्यार करना एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का खूबसूरत रास्ता है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वे शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही उनका मन भी शांत रहता है। वे अपने स्वास्थ्य पर, अपने काम पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जब व्यक्ति को अपने आप से ज़्यादा प्यार होता है, तो वह अपने आप के लिए पॉज़िटिव महसूस कर सकता है। वह सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरा जीवन जी सकता है। इसका असर उसके पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों पर पड़ता है। इसे अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रहता है। हालाँकि आत्मसम्मान का भी ध्यान काफ़ी ज़रूरी है, उसके बिना आप लाइफ़ में कहीं पर भी सर्वाइव करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। हालाँकि आप अपने आप से प्यार करते करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति स्वार्थी बन जाए और वह हमेशा अपने ही हित में सोचे। हमेशा याद रखें, खुद से प्यार करने और स्वार्थ रखने के बीच एक पतली रेखा होती है। अगर आपने हित के लिए किसी को परेशानी हो, आपके हित में किसी को परेशानी हो, तो इसका मतलब खुद से प्यार करना नहीं बल्कि स्वार्थी बनना होता है। हाँ, अगर कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश करे, तो उस दौरान खुद के लिए कदम उठाने से पीछे ना हटें। इसीलिए परिस्थिति का हमेशा ध्यान रखें। अब जानते हैं खुद से प्यार करने के कुछ तरीकों के बारे में। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, खुद की देखभाल कैसे करें? पहला काम तो है कि खुद की देखभाल करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार कर रहे हैं, तो आपको खुद की देखभाल करना काफ़ी ज़रूरी है। खुद से प्यार आप तभी कर पाएँगे जब आप खुद खुद की सही तरीके से देखभाल कर पाएँगे। जैसे पूरी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना, आस-पास के लोगों से मिलना, मन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना। खुद से प्यार करना एक मेंटल स्टेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि हर रोज़ छोटी-छोटी आदतों को दिनचर्या में लाना, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ा बेहतर बन सके। ज़िंदगी में कई चीज़ें आएँगी और चली जाएँगी। लेकिन एक बार अगर आपको खुद से प्यार करना आ गया, तो वो आपके साथ हमेशा रह जाएगा। हाँ, बस अगर आप थोड़ा-सा ध्यान रखकर उसे मेंटेन रखते हैं तब। अपनी कद्र करें। खुद से प्यार करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद खूबियों को पहचानना व स्वीकार करना होगा, उनकी कद्र करनी होगी। क्योंकि हर किसी के अंदर ऐसी कई खूबियाँ होती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। आप जैसे भी हैं, अगर आप जो भी कर सकते हैं, उसकी कद्र करें। अपने बीते समय को स्वीकारते हुए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का काम करें। अपने खुद पर काम करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करें। जैसे भी आप खुद को स्वीकारें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। नंबर 3, खुद के लिए समय निकालें। अपने आप से प्यार करने के लिए अकेले वक़्त गुज़ारना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अपने लिए वक़्त निकालें। उस वक़्त में अपनी पसंद की फ़िल्में देख सकते हैं। उस जगह पर भी घूमने जा सकते हैं, जो आपको बेहद पसंद करते हो, जो आपको बेहद पसंद हो। अपनी मन की किताबें पढ़ सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी पसंद की चीज़ों को खरीदना चाहें, खरीद सकते हैं। ये सभी चीज़ें खुद से प्यार करने में आपका साथ देंगी, साथ ही आपको अच्छा महसूस भी करवाएँगी। और इसी बीच हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए भी समय निकालें। चलिए हम बात करते हैं नंबर 5, खुद की तुलना किसी से ना करें। जिसके पास पैसा है, पावर है, खूबसूरती है, लोग उन्हीं की कद्र करते हैं। कहीं आप तो इस झूठ पर यकीन नहीं करती?
इन बातों पर भरोसा करने वाला शख्स कभी खुद से प्यार नहीं कर सकता। लोगों से खुद की तुलना करके हमेशा मन यही कहेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी ढंग का नहीं कर पाता, मैं किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हूँ। ऐसे से विचार में मन में हमेशा एक खालीपन महसूस होगा, नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि ये जैसे ही आप ईगो के साथ एक चीज़ को पूरा करोगे, वैसे ही आपका ईगो एक नया प्लान सेट कर देगा। इसीलिए किसके पास क्या है, किसने क्या किया, किसको क्या मिला, किसके पास क्या है, किसने क्या किया, किसको क्या मिला, इन बातों पर कतई बिल्कुल ध्यान ना दें भैया। बल्कि आपको कितना कुछ मिल चुका है, उन बातों का ध्यान दें और खुश रहें। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। आप अपने काम को करते रहें, जो आपके गोल हैं, जिन पे आप फ़ोकस करके मेहनत करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों तक एक दिन आप अचीव कर पाएँगे। लेकिन अगर आप किसी को देख के अपने गोल और खुद के प्रति नेगेटिविटी लेकर आते हैं, तो आप अभी जो कर रहे हैं, उसको भी करने में आपका ध्यान हट जाएगा और आप नेगेटिविटी से भर जाएँगे। तो आप खुद के लाइफ में खुद के बनाए हुए गोलों को अचीव करें और नेक्स्ट गोल जब आप बनाएँ, तो खुद को ही खुद से आगे बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिशन करें कि पहले मैंने कहाँ तक काम किया, अब मैं कहाँ तक काम कर सकता हूँ। तो खुद से लड़ना है, अपनी लड़ाई खुद से ही है। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद से खुश ना रहना एक आदत की तरह है। जो लोग खुद से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें खुश रहने के लिए वजह की तलाश होती है। जबकि अगर आप खुश रहें, तो खुशियाँ खुद ब खुद आपके पास आएँगी और आप खुलकर उनका मज़ा ले पाएँगे। जब कोई खुद से प्रेम करना सीख जाता है, तब वो दूसरों से भी प्रेम करने लगता है और उन्हें वो वैसे ही स्वीकार कर लेता है, जैसा वैसे ही स्वीकार कर लेता है। इसी तरह खुद को अपनी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकारते हुए खुश रहिए। और छठवां पॉइंट है आपका, खुद के लिए दयालु रहें। आप खुद पे हमेशा दया बना रखें। अक्सर लोग नकारात्मक सोच रखकर खुद से नफ़रत करने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने विचारों से खुद को पॉज़िटिव रखें, अपने विचार से खुद को पॉज़िटिव रखें, ना कि इनका इस्तेमाल खुद को परेशान करने के लिए करें। अगर कुछ गलत भी हुआ हो, जो हमारे मन मुताबिक ना हो, तो इसके लिए हमें खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए, बल्कि आपने इन्हीं अनुभव से आगे बढ़ने के लिए सीख लेनी चाहिए। वहीं अगर आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील कर रहे हैं, तो इस बारे में उस शख़्स से बात करें, जो आपके करीब हों, जो आपको जानते हों, जिनसे आपको बात करना पसंद हो। हो सके तो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसा करने से आपका मन काफ़ी हल्का महसूस होगा और आप अपने समस्याओं को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ पाएँगे और उनसे लड़ने के लिए हल निकाल पाएँगे। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की, खुद की सराहना करें, खुद का सम्मान करें, खुद को अवार्ड दें खुद की मेहनत पर। आलोचना हमारे अंदर की भावनाओं का गला घोट देती है। कुछ लोग कहते हैं निंदक नीर राखी छाबन कुटी समाये, मगर कभी भी आप आलोचना जो होती है, हमारे मन को डिमोटिवेट करती, नेगेटिविटी में लेके आती है। तो हमेशा अपनी आलोचनाओं से बचें और ऐसा ही होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपकी आलोचना करेगा तो आपको वो पसंद नहीं आएगा, ना ही किसी और को आप पसंद आएँगे। तो हमेशा आलोचना करने से कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, तो इसलिए आप भी किसी की आलोचनाएँ बिल्कुल ना सुनें। वहीं खुद की तारीफ़ करें, सराहना करना मन में आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। इसलिए जब भी मौका मिले, खुद की तारीफ़ करें। इसकी शुरुआत छोटी-छोटी बातों से कर सकते हैं। जैसे खुद को ये बताते रहिए कि मैं एक यूनिक हूँ, हटके बंदा हूँ मैं। लेकिन ऐसा एक बार करके अगर आप रुक जाते हैं, तो यह बिल्कुल कारगर नहीं होगा। खुद को हमेशा नए काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर काम एक बार में ना हो, तो निराश होकर खुद को कोसें ना, बल्कि प्रयास करने के लिए खुद को शाबाशी दें। ध्यान रहे, खुद की सराहना करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपनी गलती को ही सही मानें। जहाँ गलत है वहाँ एक्सेप्ट करें, अपने अंदर आत्मा से जाँचें कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, उसके बाद कुछ फाइनल करें। अब बात कर लेते हैं नेगेटिविटी के ऊपर, तो ये आपका 8वां पॉइंट हो जाएगा नेगेटिविटी। तो नकारात्मकता सोच से दूर रहें, खुद से प्यार करने के लिए सबसे पहले लाइफ में नकारात्मक सोच के लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों को खुद की लाइफ से दूर कर दें।
ऐसे लोग जो आपको हर समय निराश करते हैं, आपकी कमी निकालते हैं, उनसे दूरी बनाएँ। ऐसी सोच और लोगों की वजह से एक समय के बाद आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव दोनों ही खो देंगे। इसीलिए सिर्फ़ उन्हीं से दोस्ती कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी गलती पर आपको सही रास्ता दिखाते हैं, असल में आपका अच्छा चाहते हैं। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो आपको गलत फ़ील कराएँ, पॉज़िटिव आपको ना फ़ील करवा पाएँ। उल्टा आपको बात करें तो उल्टा आपको और निराशाजनक सलाह देकर जाएँ, तो ऐसे लोगों से बचें और अपने आप को सम्मान की नज़रों से देखें, जो आपका गलत रास्ते से जाने से आपको बचाएँ, मोटिवेट करें अच्छे कामों के लिए, ऐसे लोगों का सफल साथ बनाकर चलें। खुद को सहारा दें। आप दोस्तों से मिलिए, अगर आपकी किसी की मदद की ज़रूरत है, उनसे मदद माँगिए। ज़रूरत पड़ने पर मदद माँगकर आप स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं। अक्सर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि वो किसी से हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि उनका ईगो इतना इजाज़त नहीं देता है। यह बिल्कुल सही नहीं है, किसी की मदद या राय लेना गलत नहीं है। ज़रूरी नहीं हर बार सब कुछ आप खुद से ही करना सही हो, इसीलिए कुछ ना कुछ खुद से करना और दूसरों पर गुस्सा करने के बदले अगली बार से कभी करीबियों से हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। अपना ईगो को साइड करें। जब अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप भी सामने वाले से मदद ले सकते हैं। एक मानवता का प्रतीक है कि कोई व्यक्ति एक दूसरे के लिए काम करता है, एक दूसरे का सहारा है। तो अगर आप किसी से मदद नहीं ले सकते, तो आपको किसी की मदद करना भी नहीं चाहिए। आप वहीं समय देना चाहिए जहाँ पे भी आपको लोगों से समय मिल सके। अगर आप सबके लिए अवेलेबल हैं और कोई आपको समय नहीं देना चाहता है, तो ऐसे में आप तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते ही हैं। सेकंड आप ऐसे लोगों के बीच में अपना समय खराब कर रहे हैं, जहाँ पे आपका कोई सम्मान नहीं है। आप फालतू ही अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में ले जाकर परेशान कर रहे हैं। परफेक्शन जैसा कुछ भी नहीं है, कभी कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि गलती कर बैठते हैं कि वे परफेक्ट नहीं हैं या उनका किया हुआ काम अन्य लोगों की तुलना में परफेक्ट नहीं है। ऐसे में हम बता दें कि इस तरह की सोच रखना गलत है। हमेशा याद रहे कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, हर किसी में अच्छाई-बुराई दोनों है। हर हर कोई गलती करता है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेना ही खुद को बेहतर बनाने की तरफ कदम बढ़ाता है। इसलिए परफेक्शन की दौड़ में हिस्सा लेने से बचें, इससे सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन उन लोगों से गलतियों से सीख लेना खुद को बेहतर बनाने की तरफ बढ़ाएगा। इसीलिए परफेक्शन की दौड़ में हिस्सा लेने से बचें। इससे सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। आपके सिर्फ नेगेटिविटी सोच ही पैदा होगी। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, परफेक्ट बनाने की नहीं। लाइफ में कोई भी व्यक्ति कहीं परफेक्ट नहीं है। भाई कोर्ट में जज भी जजमेंट करते हैं ना, तो वो भी एक बार जाके किताब पढ़ते हैं कि क्या जजमेंट करना है। बड़ी-बड़ी कोर्ट में जो इंडिया लेवल पे जैसे देखा जाए तो जो वकील केस लड़ते हैं, तो वो भी कभी परफेक्ट नहीं होते। उनका भी किताबों से ही पढ़ने के बाद केस काफ़ी लड़ने का रहता है। तो किसी भी विषय में कोई कभी परफेक्ट था ना रहेगा ना होगा। कुछ ना कुछ किसी हर व्यक्ति में कमी है। तो परफेक्ट बनने के चक्कर में अपना इंसल्ट ना कराएँ। हर व्यक्ति एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही सीखता है, तो आप कितना परफेक्ट कैपेबल हो सकते हैं, वो काफ़ी कोशिश करें। तो बात करते हैं खुद की आलोचना पर। कभी भी खुद की आलोचना ना करें। हर दिन एक नया दिन होता है। जिस दिन हम अच्छा महसूस नहीं करते, उस दिन खुद को दुखी रहने का कोई ना कोई कारण ढूँढ ही लेते हैं। ऐसे में हम उन सभी चीज़ों से अलग सोचने लगते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी होती हैं। इस दुनिया में हर कोई अपना किसी न किसी भूमिका को निभाने के लिए आया है और जब हम खुद के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने लगते हैं, तो अपनी भूमिका की उपेक्षा करते हैं। अगर कभी किसी कार्य में असफल मिले, तो खुद की आलोचना करने के बजाय उस कार्य को ना कर पाने के पीछे की वजह को जानने की कोशिश करें। फिर दोबारा नए तरीके से उस कार्य को करने की कोशिश करें। किसी काम को अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी आलोचनाएँ ना करवाएँ कि आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ तक ही नहीं जानकारी है। हाँ, आप बल्कि ये कोशिश करके उसके पीछे आप कर नहीं पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? उस चीज़ को जब पकड़ने की कोशिश करें। फिर उसमें सुधार लेके नए तरीके से उस काम को करने की कोशिश करें। चलो बात करते हैं 12 पॉइंट नंबर 12 क्या था हमारा? खुश रहने की कोशिश करें। ज़िंदगी में खुश रहना भी आपके प्रति प्यार दिखाने जैसा ही एक अहम हिस्सा होता है। खुद को खुश रखने के लिए ऐसी चीज़ें करें, जो मन और
फीलिंग्स को अच्छा फ़ील कराएँ। हालाँकि ज़्यादा खुशियाँ लाइफ़ को पॉज़िटिव बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर निर्भर होता है। ऐसे में आप कोई हॉबी कर सकते हैं या पेंटिंग, हाइकिंग, ढेर सारी बातें वो सभी काम जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ध्यान रहे खुद को खुश रखने का मतलब है बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को दुखी कर दें। खुद की खुशी के चक्कर में किसी और को दुखी बिल्कुल ना करें। तो नज़रिया आप कभी भी किसी की 13 नंबर की बात करें तो पॉइंट नंबर 13 है नज़रिया बदलें। कभी भी किसी और की जॉब या रहन-सहन को देखकर खुद की ज़िंदगी में कमी ना निकालें, बल्कि खुद के पास जो है उसमें खुशी ढूँढें। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। कई बार लोग अपने पास जो है उसको भूल कर दूसरे जैसी ज़िंदगी जीने का इच्छा रखते हैं, लेकिन इसमें वो भूल जाते हैं कि उनके पास जो है हो सकता है, कोई और उसके लिए तरस रहा होगा, लेकिन वो नहीं, उनको सामने वाले का देखना पसंद आता है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। भाई आपके पास जो है कई लोगों के पास वो भी नहीं होगा। तो जो कुछ आपके पास है उस चीज़ों का रिस्पेक्ट करें और जो ना हो उसके लिए मेहनत करना शुरू करें। इसके अलावा आप जिस व्यक्ति की तरह अपनी ज़िंदगी चाह रहे हैं, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में भी कुछ कमी हो, जिसके बारे में आप ना जानते हों। इसलिए हमेशा याद रहे कि किसी की लाइफ़ परफेक्ट नहीं होती है। कमियाँ और सुख-दुःख हर किसी की ज़िंदगी में हैं। बस आप अपने पास जो है उसकी कदर करें और हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आभार प्रकट करें। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे पास मौजूद होता है उसकी कद्र हमें नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास आस-पास मौजूद हर उस चीज़ के प्रति आभार जताएँ, जिनकी वजह से आप ख़ास हैं। ख़ासकर अपने उनके लिए आपको उन लोगों के लिए आपको समय निकालना चाहिए, अपनी ऐसी ख़ासियत के बारे में सोचें, जिन्हें आप काफ़ी पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी नई चीज़ों को काफ़ी आसानी से सीख लेते हैं। अच्छे लिसनर हैं, मतलब आप सुनना अच्छा है, आप सुन बहुत अच्छा लेते हैं। इमोशनल इमोशंस या फीलिंग आपके अंदर मौजूद हैं। हर वो चीज़ जो आपको बेहतर पसंद हो, आपका आभार प्रकट करें। ऐसा करने से खुद के प्रति एक पॉज़िटिव एनर्जी उत्पन्न होगी, जो आपको खुद से प्यार करने के लिए प्रेरित करेगी। हालाँकि कभी अपनी खूबियों पर घमंड ना करें, बल्कि सबके साथ विनम्र रहें, प्यार से पेश आएँ, सामने वाले को भी महत्व दें, लेकिन अपने आप को ना भूलें। सबके साथ में होते हुए भी खुद के लिए समय निकालना काफ़ी ज़रूरी है। खुद से प्यार करें। 15 पॉइंट नंबर आपका है स्वस्थ जीवन। अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख़्याल रखें। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहते हैं ना कि एक अच्छा स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूँजी है। यही पूँजी खुद से प्यार करने के लिए ज़रूरी है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो शरीर के अंदर से एक चमक आती है। इसके अलावा व्यक्ति खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करता है। कई प्रकार की बीमारियाँ से आप दूर रहते हैं। इसलिए इसके लिए आपको संतुलित डाइट और सही दिनचर्या को अपनाना चाहिए। अपने से आप से प्यार करना चाहिए। खुद की सेहत का ख़्याल रखने का वादा ज़रूर करें और अपने स्वास्थ्य का हमेशा से ध्यान रखें। छठवाँ, खुद को अपडेट करें। खुद के विकास के लिए खुद को अपडेट करना बेहद ज़रूरी है। आप खुद को अपडेट करने के लिए यूट्यूब से कई नई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि हमारा आप मोटिवेशनल चैनल चीज़ों के बारे में पढ़ें या सुन सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इन प्रकार की चीज़ों से जुड़ने के लिए। आप नए कोर्स करें, टेक्नोलॉजी की बात भी करें, जानें, खुद को अपडेटेड रखें। इसके अलावा देश-दुनिया की खबरों से जुड़े रहें। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अपडेट करने में मदद करेंगी। हमेशा याद रखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। व्यक्ति पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ नया सीखता है। वास्तविक में सेल्फ लव प्यार की पहली सीढ़ी है। आपके इसके माध्यम से हम क्या कर हमारा प्यार क्या है यह जान पाते हैं। सही मायने में आप जब आप प्यार खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तभी किसी दूसरे से प्यार कर पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने खुद से प्यार करने के तरीकों के बारे में जाना। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में बताई गई सभी टिप आपके लिए लाभकारी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।